Hello everyone, welcome back to the channel Teaching Tribe. I hope guys everyone is fine. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम को लेके। ठीक है, एनिमल किंगडम को लेके जितने भी क्वारीज जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे, इंक्लूडिंग टीजीटी, पीजीटी, नीट, एस्पिरेंट्स, डी ट्रिपल एस बी, के कितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं या फिर आप नीट लगा लो, सारे ही की सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले भी हमने बाकी चैप्टर्स को कवर किया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, प्लांट किंगडम। अब बारी है फोर्थ चैप्टर की, दैट इज़ एनिमल किंगडम। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। अच्छा, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं डी ट्रिपल एस बी के वी एस को लेके 2025 को रिलेटेड टू सब्जेक्ट 1 जो कि है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग, जीके, जितने भी क्वेश्चंस है 2020 की सीरीज़ में हमने चैनल पे डाले हुए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो और वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इनिशियली हम वॉल चैप्टर को लेके बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि द फिनोमिना ऑफ मेटाजेनेसिस अकर इन। मेटाजेनेसिस क्या होता है गाइस? मेटाजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, यानी कि जनरेशन्स के बीच में लाइक दो जनरेशन्स आएंगी, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके अंदर पहले क्या होगा, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा, अगली जनरेशन में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जाएगा, फिर प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो साइकिल्स को ऑल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस बोलते हैं। और ये प्रोसेस कौन सा होता है? मेटाजेनेसिस। और वो किसके अंदर होता है? दैट इज इन ओबेलिया। ओबेलिया जनरली क्या होता है ये गाइस, ये जो नीडेरिया होती है ना, नीडेरिया क्लास, उसके अंदर ये देखने को मिलता है। ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे, नीडेरिया जो क्लास होती है उसमें देखने को मिलता है, जिसमें 2 जनरेशन्स होती हैं। जैसे ओबेलिया, ओबेलिया क्या है? एग्जाम्पल है जो कि नीडेरिया का है। इसके अंदर 2 जो जनरेशन्स होती है वो कौन सी होती है? पॉलीप एंड मेड्यूसा। ठीक है, पॉलीप से मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाएगा अगली जनरेशन में, फिर वो मेड्यूसा से वापस से पॉलीप में। ठीक है, जैसे फ्रॉग के अंदर मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है ना, ऐसे ही पॉलीमॉर्फिज्म्स भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, ओबेलिया के अंदर होता है, दैट इज फ्रॉम निडेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। मान लो ये सर्कुलर फॉर्म है, ठीक है, जो सेंट्रल एक्सिस से जो प्लेन पास होगा किसी भी बॉडी के अंदर और डिवाइड करेगा 2 आइडेंटिकल हाफ्स में, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे ना इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है, पासिंग थ्रू एनी सेंट्रल एक्सिस आएगा ये। ठीक है, कोई भी सेंट्रल किसी भी एंगल से आप इसको काट लो, ये इक्वल पोर्शन में क्या है? 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल। और जो 2 इक्वल पार्ट में जो लेफ्ट और राइट प्लेन में डिवाइड होगा उसको क्या बोलते हैं? बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जिला। ठीक है, ये एक पॉरीफेरा का क्लास का ही पार्ट है। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर टर्म्स दैट डिस्क्राइब। ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता क्या है जनरली? मैं इसको बता देती हूँ कि जब भी जाइगोट, ठीक है, एक सेकेंड अभी समझाती हूँ। एक सेकेंड गाइस, कि देखो, जब भी ना क्या होता है, जर्मिनल लेयर्स की बात करिए ना, क्या होता है कि जो भी जाइगोट, मान लो 2 भी सेल आके फर्टिलाइजेशन हुआ तो उससे क्या बना? जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट के अंदर भी ये सेल्स होते होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जाइगोट के अंदर भी क्या होते होंगे? ये सेल्स होते होंगे। ये क्या करते हैं? आपस में रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और क्या बना लेते हैं? एम्ब्रियो बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल्स बने हैं, या एम्ब्रियो के लगा लो आप, ये जाइगोट के लगा लो, ये सेल्स भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइज होते होंगे।
ठीक है। अगर आपको ये ऑर्गेनाइज करेंगे, किसकी फॉर्म में करेंगे, लेयर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल होगा क्या, ये एम्ब्रियोनिक टाइम की पीरियड की बात है, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, यानी कि बच्चा भी नहीं बना हुआ होता, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना होता है, तो उस टाइम पे 3 लेयर डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, वो कैसे डिवाइड होती हैं, जो कुछ सेल्स अपने आप को आउटर साइड में ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ठीक है, कुछ सेल क्या करेंगे, इनर साइड में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, और कुछ क्या होगा कि कुछ डिवीजन में ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, जो आउटर लेयर होगी ना, आउटर साइड होगी, ये जो मान लो ये वाले सेल हैं, ऐसे 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 आप बना सकते हो इसको, ये अपने आप में जो ऑर्गेनाइज करेंगे ना, इन सेल्स को क्या बोलेंगे गाइस, दी सेल्स, ये आउटर लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जो फिर एक अंदर की साइड जो अपने आप को बना लेती है ना, मान लो ये वाली लेयर होगी, ये अंदर की साइड, इनर साइड, अगर ये अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, मतलब अरेंज कर लेते हैं सेल, उसको क्या बोल देंगे, एंडोडर्म। एंडो मतलब इनर साइड में, डर्मा मतलब लेयर, तो इनर लेयर, ये आउटर लेयर। बचे बीच वाले सेल्स ये रहे। ठीक है, किसी में क्या हो जाता है, ये भी ऑर्गेनाइज करके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, सेल्स अरेंज होके ही तो ऑर्गन्स बनाएंगे ना, सेल्स अरेंज होके टिश्यूज बना लेंगे, टिश्यूज से ऑर्गन्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, ये जब बीच में कुछ कुछ चीज़ें होते हैं, ये जो अरेंज कुछ में हो जाता है, किसी में नहीं होता, तो यही डिफरेंस होता है क्या, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स का। मान लो जिसके अंदर नहीं होता, वो जनरली ऐसे ही मीजोग्लिया बना लेगा। क्या बना लेगा, मीजोग्लिया। और मान लो अरेंज होके ये भी लेयर बना लेता है, यहाँ पे यूं सेल्स बना लेते हैं, तो ये क्या बना लेगा, मीजोडर्म। मीजो, ठीक है, ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, 3 लेयर्स होते हैं, मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, मीजोडर्म नहीं होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ही होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, जिनकी 2 लेयर होती हैं, 2 मतलब डाई या फिर डिप्लो, ब्लास्ट मतलब लेयर, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 जर्मिनल लेयर होंगी तो क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब होता क्या है कि ये जो लेयर्स हैं, ये क्या करेंगी, अपने आप को ये इनके सेल्स अरेंज होके फिर टिश्यू बना लेंगे। फिर टिश्यूज़ का क्या काम होता है, बेसिकली आगे जाके ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करना। अब ऑर्गन फॉर्मेशन होंगे तो वो कौन से ऑर्गन बनाएंगे, तो ये भी क्या है हमारे पास, मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। ठीक है, जैसे जो सेल की जो हार्ट होता है, हमारा दिल होता है, उस वो फॉर्मेशन कौन करता है, मीजोडर्म करती है। ठीक है, ऐसे ही जो एक्टोडर्म्स होते हैं, एक्टोडर्म्स क्या फॉर्म करती हैं, एक्टोडर्म विल फॉर्म व्हाट, एपिडर्मिस। ठीक है, नेजल एपिथेलियम। ठीक है, ये मैं इतना डीप में नहीं पढ़ाऊंगी। पिट्यूटरी ग्लैंड भी फॉर्मेशन ही होता है, पाइनियल ग्लैंड भी एक्टोडर्म ही बनाती है। ठीक है, इनर ईयर भी एक्टोडर्म बनाती है। ऐसे ही जो मीजोडर्म होती है, मीजोडर्म क्या बनाती है, मीजोग्लिया तो अलग हो गया, मीजोडर्म किस किस की फॉर्मेशन करती है, किसकी, मस्कुलर टिश्यूज़ की, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की, या किडनी की। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू भी यही बनाता है, और सिलोम या डेंटाइन ऑफ टिथ भी यही बनाता है। साथ ही साथ अगर हार्ट की बात करें तो वो भी क्या है, मीजोडर्म से ही फॉर्मेशन होता है। अगर बात करें एंडोडर्म, तो एंडोडर्म क्या बनाती है गाइस, एंडोडर्म रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी होगा, फेफड़े वगैरह। ठीक है, और क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम जितना भी है वो भी एंडोडर्म बनाती है। या फिर पैराथायरॉयड ले लो, या फिर थायरॉयड, लीवर ले लो आप, ये सब क्या बनाती हैं, एंडोडर्म। ठीक है, और जैसे मिडल ईयर या फिर यूरिनरी ब्लैडर की भी बात करें तो वो क्या बनाती हैं, एंडोडर्म। तो ये डिफरेंस था गाइस लेयर्स का। जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्टोडर्म क्या होता है, या जर्मिनल लेयर, बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, इनमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है। तो ये जनरली बेसिक से मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या हैं, दीज आर जर्मिनल लेयर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब भ्रूण बनता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट एज अ नर्व
रिंग्स एंड नर्व कॉर्ड्स क्या होंगी, मतलब नर्वस सिस्टम क्या है, एज ए नर्व रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होंगी एंड नर्व कॉर्ड के फॉर्म में। वो किस में होंगी, दैट आर इन प्लैटीहेलमिन्थस। ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थस को फ्लैटवर्म भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूडोसिलोमेट एनिमल्स कौन से होते हैं, एस्कीहेलमिन्थस। एस्कीहेलमिन्थस कौन से होते हैं, दे आर सूडोसिलोमेट। ठीक है, एस्कीहेलमिन्थस को और कोई भी नाम होता है, एस्कीहेलमिन्थस का क्या नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नीमाटोड भी बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, राउंड वॉर्म। ठीक है, या फिर आप कह लो एस्कैरसीज या वुचेरिया। ठीक है, दीज आर फ्रॉम एस्कीहेलमिन्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सूडोसिलोमेट होते हैं। अब सिलोमेट और सूडोसिलोमेट में डिफरेंस है। सिलोमेट क्या होता है, मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो गट होती है ना, गट यानी कि जैसे इंटेस्टाइन है, सॉरी रेस्पिरेट गट, गट समझते हो क्या होता है, गट जो हमारी, हम जो फूड पाइप होती है बेसिकली, या फिर जो हमारी माउथ टू एनएस जो हमारी होती है, एलिमेंट्री कैनाल, उसको ही क्या बोलेंगे, गट बोलेंगे। तो जनरली जो गट होती है हमारी, वो क्या है, इसके अंदर अगर कैविटी प्रेजेंट है अच्छे से गोल, तो उसके अंदर क्या, उसको क्या बोलते हैं, सीलोमेट बोलते हैं। और जिसके अंदर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, सूडोसिलोमेट, सॉरी एसिलोमेट। और जिसके अंदर ऐसे रिंग फॉर्म में कहीं कहीं प्रेजेंट है गट, तो क्या उसको क्या बोल देंगे गाइस, उसको बोलेंगे सूडोसिलोमेट। ठीक है, वो सूडोसिलोमेट्स किसके अंदर होती है, दैट इज इन एस्कीहेलमिन्थस। रेडियल सिमेट्री किसके अंदर होती है, निडेरिया के अंदर, जैसे पोलिप और मेड्यूसा ओबेलिया जिसका एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, ट्रूसिलोम किसके अंदर होती है, इज लाइन बाय मीजोडर्म। मीजोडर्म से कैसे, अभी बताया था, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म। मीजोडर्म जो बीच वाली लाइन होगी, जो सबसे सेंटर वाली होगी, वही क्या बनाएगी, सीलोम बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इन विच फाइलम द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट। अभी बताया था, इसको बोलते क्या है, इस प्रोसेस को बायलेटरल सिमेट्री। और किसके अंदर होता है, एनालिडा। होता तो काफ़ियों में है, लेकिन इसमें ऑप्शंस वाइज में पूछा गया होगा तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशन इन स्पॉन्जेस सेलुलर लेवल होता है। ठीक है, सेल से बना हुआ होता है स्पॉन्जेस के अंदर। देन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज क्या होता है, स्पॉन्जिला लैक्यूस्ट्रीस। ठीक है, स्केलेटन ऑफ पोरिफेरा किससे बना होता है, स्पॉन्जिन फाइबर से। नेक्स्ट इज कि इन स्पॉन्जेस वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर, जिसको ऑस्टिया बोलते हैं, इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियोकॉइल, देन फ्रॉम इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम। दिस पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट किस में हेल्प करता है, जनरली क्या होता है, जो निडेरिया होते हैं ना, निडेरिया सॉरी स्पॉन्जेस जो है ना, स्पॉन्जेस के अंदर एक ही माइन्यूट पोर होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, ऑस्टिया, जिसके थ्रू वाटर की एंट्री भी होती है और बाकी चीज़ों की एग्जिट भी होती है। तो ये किसके लिए हेल्प करता है, एक ही पोर होता है। दिस हेल्प्स इन फूड गैदरिंग, यहीं से ही खाना लेता है भाई, और यहीं से भी वेस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है। नेक्स्ट इज ग्रीगेरियस पेस्ट क्या है, लॉक्यूस्टा। ठीक है, इट इज लॉक्यूस्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि यूस्पोंजिया को हम क्या बोलते हैं, इस कॉमनली नोन एज बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, क्योंकि ऐसे स्पंजी टाइप होता है, जैसे हमारा नहाने का स्पॉन्ज होता है ना, उस वैसे ही क्या होता है, यूस्पोंजिया। कैनाल सिस्टम किसके अंदर होता है, इट इज़ इन साइकोन। और साइकोन किसका एग्जाम्पल है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पोरिफेरा। देन नेक्स्ट इज सीलोन्ट्रेटा के बारे में अगर हम बात करेंगे, बेसिकली सीलोन्ट्रेटा जो होती है उसका क्या नाम है, फाइलम, ये फाइलम सिलिंड्रेटा को और क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज निडेरिया। अगर इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर मैं डिस्कस करूं तो इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म होता है, अभी बताया था, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और ये जो क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, क्या होते हैं गाइस, दीज आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन होते हैं। और क्या होता है, सिस्टाइल होते हैं या फिर फ्री लिविंग होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। जो निडेरिया का नाम है कहाँ से डिराइव हुआ था, नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट क्या होता है, ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं जो अपने मतलब
बॉडी को कैप्चर, अपना प्रे शिकार करने के लिए जो स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, जो कि इनके कहाँ पे मिलता है, दिस आर फाउंड इन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है। और ये कैप्सूल से ही इसको निडेरिया, निडोब्लास्ट से ही निडेरिया नाम आया था। इसको सिलोन्ट्रेटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। साथ ही साथ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसकी सिंगल ओपनिंग होती है, उसको हाइपोस्टोम बोलते हैं गाइस। और इसके साथ इसकी जो, जैसे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आप कॉरल्स की बात करो, कॉरल्स क्या है, कॉरल्स क्या है, आपने देखा होगा ना, पर्ल मिलते हैं, पर्ल मोती मिलता है। ऐसे ही जैसे कॉरल्स होंगे ना, कॉरल रीफ फॉर्मेशन होगा। आप देखोगे समुद्र में जाओगे ना, अच्छे लंबे लंबे आपको कॉरल रीफ मिलेंगे जो कि पानी के अंदर से दिखते हैं, ऐसे पूरे पहाड़ से बने हुए होते हैं, क्योंकि उनकी जो शेल होती है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, जो कि बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है टू ब्रेक। ठीक है, तो इसलिए वो अपने आप को उसकी डिपोजिशन करना शुरू कर देते हैं। वो उस टाइम पे तो क्या होता है, लिविंग बीइंग होता है, और फिर मरने के बाद क्या हो जाता है, उनकी बॉडी का डिपोजिशन वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, कोरल फॉर्मेशन की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। दिस इज़ पॉलिप एंड मेड्यूसा। और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसा कि मैंने बताया था, एग्जाम्पल हाइड्रा एंड एडम्सिया। इसमें से फाइसीलिया है ना, उसको क्या बोलते हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी उसको बोला जाता है। ये थे सिलिंट्रेटा के कुछ एग्जाम्पल्स। अभी क्वेश्चन करते हैं गाइज इससे कि मिनिंड्रिया जो कि ब्रेन कॉरल है, वो किससे बिलोंग करता है, जिस जो भी कॉरल फॉर्मेशन होंगी ना, दैट ऑलवेज बिलोंग टू व्हाट, सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा को ही हम क्या बोलते हैं, निडेरिया। ठीक है, CNIDARIA, CNI। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडियल सिमेट्रिकल, किसके अंदर होती है, सिलिंट्रेटा के अंदर, और इकाइनोडर्मेटा। मरीन एंड माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉविंग, वो उनका उसका क्या एग्जाम्पल है, साइक्लोस्टॉर्म्स। ठीक है, स्पॉविंग के लिए जो मरीन्स होते हैं, कौन सा ऐसा मरीन है जो कि माइग्रेट हो जाता है कहाँ पे, फ्रेश वाटर के अंदर, जब उसको स्पॉव करना होता है। देन शिलोन इज कॉमनली नोन है, शिलोन को क्या बोलते हैं, टर्टल। टर्टल का एग्जाम्पल क्या होता है, दैट इज शिलोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसको ही बोलते हैं। देन ये कैमिलियन से अलग है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द फीचर इज कॉमन इन स्कॉर्पियो, ग्रास हॉपर एंड प्रॉन। तीनों का क्या कॉमन है इसमें, कि जॉइंट अपेंडेजेस हैं और काइटिन से बनी हुई एक्सोस्केलेटन है। देन डैश कॉमन बिटवीन अर्थफॉर्म एंड पेरीप्लैनेटा, तो बोथ आर हैविंग द सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, कंप्लीटली नॉन पैरासिटिक फॉर्म, कंप्लीटली नॉन पैरासाइटिक फॉर्म क्या है, सी एनिमोन। ठीक है, कंप्लीटली नॉन पैरासाइटिक। देन द ट्रेट इज नॉट शेयर्ड बाय बोथ सी एनिमोन एंड जेलीफिश, तो कौन सी ट्रेस है, ट्रेट है, दैट इज अ मेड्यूसा एज अ डोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल। तो ये गाइज ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है, आप उनमें से देख के अंदाज़ा लगाओगे, फिर भी आप कर लो। ठीक है, जैसे पॉलीफेज किसके अंदर एब्सेंट होती है, दे आर एब्सेंट इन ऑरेलिया, जबकि ऑरेलिया के अंदर कौन सी फॉर्म होती है, मेड्यूसा। ठीक है, कोरल किससे बिलोंग करते हैं, निडेरिया से। देन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा की गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, जिसको मैंने बताया था अभी, क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। ठीक है, हाइपोस्टोम। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसकी, सिलेंट्रेटा की और क्या होता है कि हाइपोस्टोम सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर, यानी कि सिंगल ओपनिंग होती है इनके अंदर, यहीं से ही माउथ होता है, यहीं से ही एनस होता है, दैट इज कॉल्ड द हाइपोस्टोम। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है सिलेंट्रेटा की, इसको आप अंडरलाइन कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द जेलीफिश इज क्लासिफाइड अंडर फाइलम, फाइलम निडेरिया पे ही जेलीफिश आपको मिलेगी। ठीक है, देन इसके बाद आ जाता है बायलेटरली सिमेट्रिकल डजंट अकर इन, किसके अंदर नहीं होती, ओबेलिया।
पोर्तुगीज मैन ऑफ वार अभी बताया था मैंने किसको बोलते हैं, फाइसीलिया में। देन गाइज अगर टीनोफोरा की बात करें तो सबसे पहले हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में टीनोफोरा के अंदर जो सबसे मेन चीज़ आती है उसके अंदर क्या आता है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। टीनोफोरा के माइंड में ही देखते ही सबसे पहला क्या आना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के अंदर कि बायोल्यूमिनेसेंस ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लाइट को एमिट करता है यानी कि बाहर निकालता है। तो जनरली टीनोफोरा को हम क्या बोलते हैं, सी वॉलनट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी वॉलनट, ठीक है, या फिर कोम्ब जेलीज, कोम्ब जेलीज, ठीक है। एक्सक्लूसिवली क्या होती हैं, ये मरीन होती हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होती हैं, यानी कि इसको किसी भी प्लेन में काटो इक्वली 2 प्लेन में डिवाइड हो जाएंगी। देन डिप्लोप्लास्टिक होती है, यानी कि 2 जर्मिनल लेयर होती है इसके अंदर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इसके अंदर मीजोडर्म एब्सेंट होता है। देन इसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, देखो अगर आपको गाइज रिवीजन करनी है ना, आप मेरी शॉर्ट्स में जाके आप देख सकते हो, इसमें मैंने सारे फाइलम्स के बारे में यानी कि टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्कीहेल्मिन्थस सबके बारे में शॉर्ट में रिवीजन करा रखी है। 1 मिनट में आप अपनी रिवीजन कर सकते हो पर फाइलम, ठीक है। देन इसके बाद आता है रेडियली सिमेट्रिकल होगी और कोम्ब लाइक सिलिएटेड क्या होती हैं, कॉम्प्लेट्स होती हैं, ठीक है। 8 एक्सटर्नल रो लाइक होती है। फॉर एग्जांपल आप ये सर्कुलर फॉर्म है ना, आप इसके एनसीईआरटी में एग्जांपल देखोगे ऐसे इसकी 8, 4, 5, 6, 7, 8 कोम्ब लाइक होती हैं। और यहाँ पे जो 2 है ना, ये यहाँ से क्या है, ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर है, ऐसे 2 चोटी होती है ना किसी इंसान की, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और बताया था डाइजेशन क्या होता है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल होगा विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके एग्जाम्पल्स आप बताऊँ मैं तो प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना, ठीक है, टीनोप्लेना से ही, टीनोफोरा से ही टीनोप्लेना और प्लूरोब्रैकिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। देखो इससे ईजी हो जाता है ना, हम पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे और फिर इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल प्रोड्यूसेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, तो वो कौन होगा, सिर्फ सेक्सुअल मीन से कौन रिप्रोड्यूस करता है। ये भी देखो एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ये किसका है, टीनोफोरा का। टीनोफोरा जो सेक्सुअली मीन से रिप्रोड्यूस करते हैं दैट इज बाय टीनोफोरा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ठीक है गाइस। देन इसके बाद क्या आ जाएगा कि हाँ, कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मरीन होते, रेडियल सिमेट्रिकल होते, डिप्लोप्लास्टिक, दे आर टॉकिंग अबाउट टीनोफोरा। कोम्ब जेलीज किससे बिलोंग करती हैं, टीनोफोरा भी बताया था। पोरीफेरम के केस में द स्पॉन्जियोकॉइल इज लाइन विद द फ्लैजिलेटेड सेल्स, उस फ्लैजिलेटेड सेल को क्या बोलते हैं, चाउनोसाइट, ठीक है, चाउनोसाइट। देन इसके बाद क्या है कि मतलब ये बोल क्या रहा है कि पोरीफेरा के केस में जो स्पॉन्जियोकॉइल होती है ना, ठीक है, वो किसके द्वारा लाइन होती है, विद द फ्लैजिलेटेड सेल्स, और इसको क्या बोलते हैं, चाउनोसाइट। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल वर्टिब्रा विदाउट एक्सेप्शन क्या है, इज द प्रेजेंस ऑफ द वेल डेवलप्ड स्कल, की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल वर्टिब्रा जिसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि ये तो सब वर्टिब्रास के अंदर मिलते ही हैं। तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके अंदर वेल डेवलप्ड स्कल, खोपड़ी होती है, ठीक है। ग्रुप ऑफ एनिमल्स प्रोड्यूसेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, जो ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो कि किससे रिप्रोडक्शन करते हैं, बायसेक्सुअल मीन्स, तो टीनोफोरा भी बताया था। बायोल्यूमिनेसेंस अभी बताया था किसके अंदर होता है, टीनोफोरा, और टीनोफोरा के 2 एग्जाम्पल बताए थे, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेया, ठीक है। देन इसके बाद क्या है,
फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टीनोफोरा के अंदर एक्सटर्नल होती है। जनरली जो वाटर में रहता है ना जो भी ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। और टीनोफोरा के अंदर कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अ वेल मार्क्ड फीचर इन द टीनोफोरा क्या है? वेल मार्क्ड फीचर, सबसे पहले यही बात बताई थी, बायोल्यूमिनेसेंस इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है। कोम्ब प्लेट ऑफ टीनोफोरा किसके अंदर? जो अभी क्या बताई थी मैंने, ये दो छोटी टाइप में लटक रहे हैं ना, तो ये क्या है? सीलिया हैं। ठीक है, ये हेल्प करती है लोकोमोशन में, चलने फिरने में। देन इसके बाद टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन होती हैं, रेडियली सिमेट्रिकल और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज अ सी वॉलनट। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लैटीहेल्मिन्थस के बारे में। प्लैटीहेल्मिन्थस को देखते ही सबसे पहला नाम क्या याद आता है? फ्लैटवर्म। कि डोर्सो वेंट्रिकल फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी। डोर्सो वेंट्रिकल बोले तो डोर्सो, जैसे मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम खड़े हैं, हमारा जो भी बैक साइड होगा ना, यानी कि गर्दन के बैक साइड जो हमें ऊपर से दिखता होगा, ठीक है, दैट बैक साइड इज पूरा इज डोर्सली। और वेंट्रिकल क्या होता है? जो हमारा आगे का हिस्सा होता है। ऐसे ही अगर आप मान लो कोई भी एक चूहा है, ठीक है, या फिर आप छिपकली मान लो, छिपकली दीवार पे चिपक रही है, जो ऊपर से दिखेगा हमें वो क्या है? डॉर्सली। एंड जो नीचे की साइड में होगा, जो ज़मीन सबस्ट्रेटम पे अटैच होगा, दैट इज वेंट्रिकल। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या है? डोर्सो वेंट्रिकली फ्लैटेंड बॉडी होती है, फ्लैट होती है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होती है, फ्लैटेंड बॉडी होती है। और मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, जो कि एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि हम अपना ये खाना कहाँ से डिराइव करते हैं? दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन बाय द पैरासिटिक फॉर्म आफ्टर फाइंडिंग इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, देन फ्लैटवर्म्स क्या होते हैं? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्मिनल लेयर होते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म होते हैं। साथ ही साथ और क्या होते हैं? एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर कोई सिलोम नहीं होते। सिलोम नहीं होते जब भी तो फ्लैट है, आप समझे। मान लो किसी के अंदर सिलोम है, किसी की बॉडी के अंदर, जैसे आप ये लगा लो किसी स्ट्रक्चर के अंदर एक पाइप घुसा देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या? उसके अंदर सिलोम है, अगर उसको निकाल दोगे वो चिपक जाएगा। चिपक जाएगा बोले तो आप ये याद रखने का तरीका है, तो वो फ्लैट हो जाएंगे बिल्कुल ही। तो इसलिए फ्लैटवर्म या प्लैटीहेल्मिन्थस है, ठीक है, इसके अंदर कोई कैविटी नहीं है। देन विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनके अंदर सेलुलर लेवल नहीं है। सेलुलर किसके अंदर था? दैट इज इन पोरिफेरा। देन इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इज हुक एंड सक्कर्स प्रेजेंट होंगे पैरासिटिक फॉर्म में, यानी कि जब मान लो कोई भी आपके अंदर पैरासाइट फॉर्म में एक्ट करके आपकी बॉडी के अंदर लाइक करके आपसे न्यूट्रिशन ले रहा है, यानी कि आपसे सक कर रहा है, जैसे लीच होती है। आपसे लीच क्या होती हैं? बाहर पड़ी हुई होती हैं ग्राउंड में, और आपसे क्या करती हैं? खून चूस चूस के निकालती हैं, ऐसे ही सक करके निकालती हैं। तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ शक्कर ऑर्गेन्स प्रेजेंट है ना, तो ऐसे ही इनके अंदर एंडोपैरासाइट्स के अंदर शक्कर और हुक्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूट्रिशंस को डिराइव करते हैं इन द पैरासिटिक फॉर्म। देन सम ऑफ देन ऑब्जर्व, कुछ उनमें से क्या ऑब्जर्व करते हैं? न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस से, ठीक है, डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस से। देन जो स्पेशलाइज सेल्स होंगे ना, जिनको हम फ्लेम सेल्स बोलेंगे। देखो प्लैटीहेल्मिन्थस का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पूछें तो ये बहुत बार क्वेश्चंस आ गया फ्लेम सेल के बारे में। फ्लेम सेल्स, जो फ्लेम सेल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो क्या करने में यूज़ करते हैं? ऊष्मा रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए हेल्प होता है। देखो हमने इसमें निडेरिया के अंदर किसके बारे में बात करी? नीडोसाइट्स के अंदर, जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं, प्रे के लिए हेल्प करते हैं। अगर हमने टीनोफोरा की बात करी तो हमने बात करी बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में, दूसरा कॉम्ब प्लेट्स के बारे में, तीसरा कॉम्ब जेलीज और सी वॉलनट के बारे में, ठीक है। अगर हम प्लैटीहेल्मिन्थस की बात करें तो हमने किसके बारे में बात करी है? फ्लैटवर्म्स के बारे में और फ्लेम सेल्स, ठीक है। फ्लेम सेल्स होते हैं जो कि उसमें रेगुलेशन में और किस में हेल्प करते हैं? एक्सक्रीशन के अंदर। देन स्पेशलाइज्ड जो सेक्सेस होते हैं ना, वो सेपरेट नहीं होते हैं, और फर्टिलाइजेशन बेसिकली इंटरनली होता है, और कई सारे लार्वल स्टेज के अंदर डेवलपमेंट होता है। कुछ एग्जाम्पल्स बताएं तो फ्लैटवर्म से सबसे पहले नाम याद आता है प्लेनेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट
एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, जिसकी हाईएस्ट रिजनरेशन क्या होती है, कैपेसिटी, यानी कि उसको आप कहीं से भी काटोगे ना, वो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो वापस से ग्रो कर जाएगा। अब मॉर्टर लगा लो आप, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, देन इसके एग्जाम्पल क्या है, टीनिया, टेप वोम, TAENIA, टेनिया, जो कि टेप वोम है, ठीक है। और क्या है, फेसिकोला, जिसको ल्यूवर फ्लोक भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा मटके सी शेप में होता है, लंबा शंख की शेप में, ठीक है, ल्यूवर फ्लोक। आइए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो हम अभी कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एम्फीबियंस के अंदर हार्ट क्या होगी, हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस की बात हो रही है गाइस यहाँ पे, प्लैटीहेल्मिन्थस की नहीं। एम्फीबियंस के अंदर क्या होती है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और ह्यूमन के अंदर कितना होता है, मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड, ठीक है। तो एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होएगा। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड इन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के भी अंदर कितना होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन एक्सेप्ट इज क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के कितना होता है, दे आर हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। फ्लेम सेल्स जो कि प्लैटीहेल्मिन्थस में मिलते हैं, वो क्या काम करते हैं, उसमें रेगुलेशन एक्सक्रीशन अभी बताया था। एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर है फ्लेम सेल का, और वो किसका पार्ट है, प्लैटीहेल्मिन्थस। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एसिलोमेट एनिमल्स कौन से हैं, दे आर प्लैटीहेल्मिन्थस। हाई रीजनरेशन पावर इज इन प्लेनेरिया। एनएस किसके अंदर एब्सेंट होगा, दे आर एब्सेंट इन फेस्क्यूला, ठीक है, फेस्क्यूला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल किसके अंदर एब्सेंट है, दे आर एब्सेंट इन एस्कैरिसिस एंड फेस्क्यूला। एलिमेंट्री कैनाल ऑब्वियसली नहीं होगी गाइस, क्योंकि इसके अंदर ल्यूमन नहीं है, ल्यूमन यानी कि कैविटी नहीं है, सिलोम नहीं है। तो सिलोम ए सिलोमेट है, अगर ए सिलोमेट है तो कोई कैविटी नहीं है, तो ऑब्वियसली फ्लैट है, तो इसलिए इनको अंदर एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट, ठीक है। देन प्लैटीहेल्मिन्थस को कॉमनली क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। सम मेंबर्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थस क्या एब्जॉर्ब करेंगे, न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली बॉडी सरफेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम्पल ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थस। प्लैटीहेल्मिन्थस का एग्जाम्पल क्या है, फेसियोला एंड टीनिया, ये मैंने बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। अभी तक देखो सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, जो जो बताया था मैंने उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, एस्कीहेल्मिन्थस। एस्कीहेल्मिन्थस की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हम लोग पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। एस्कीहेल्मिन्थस, एस्कीहेल्मिन्थस को और क्या बोलते हैं, नीमाटोडा, नीमाटोडा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है, एस्कीहेल्मिन्थस के अंदर सर्कुलर बॉडी होती है क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। इसका नेम इसलिए क्या है, राउंड वॉर्म है, इसको नेम क्या बोलते हैं, एस्कीहेल्मिन्थस को जनरली राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकती हैं, एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी हो सकती हैं। पैरासिटिक फॉर्म में प्लांट और एनिमल में पाई जाती हैं, ठीक है। और राउंड वॉर्म्स के अंदर ऑर्गन लेवल सिस्टम होता है, सेलुलर लेवल नहीं होता, जो कि पोरफेरा के अंदर होता है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, मान लो ये राउंड फॉर्म में ना, राउंड वॉर्म बेसिकली इनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एक सेकेंड, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप ऐसे लगा लो, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तो इसको बीच से ऐसे काटेंगे ना, ऐसे काटेंगे तो ये बाइलेटरल लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये बाइलेट्रिकल। आप देखो पिक्चर को देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एग्जाम्पल्स देख के, कि भाई ये बाइलेटरल है या रेडियल है, ठीक है। तो ये क्या है, बाइलेटरल पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं इसकी, जॉमिनल लेयर, एंडो, एक्टो, मीजो, तीनों। सूडो सिलोमेट होता है, यानी कि कहीं कहीं पे इसमें सिलोम होता है, कहीं पे नहीं होता है। और एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स, ठीक है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स। फैरिंग्स इज व्हाट, बताओ आप कमेंट करके, ठीक है। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब होगी, वो बॉडी को रिमूव कर देगी, बॉडी के वेस्ट को रिमूव कर देगी फ्रॉम द कैविटी, जिसको एक्सक्रीटरी
एक्सक्रीटरी पोर होता है इनके अंदर। जैसे यहाँ पे क्या होता है, टेल टाइप में एक्सक्रीटरी पोर होता है, यहाँ से एक्सक्रीटा विल बी आउट। एंड सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी कि डायोशियस होते हैं। मोनोशियस तो वही हो गया जिसके अंदर एक के अंदर मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होता है, दे आर डायोशियस। मेल अलग पाया जाता है, फीमेल अलग पाया जाता है। देन ऑफन जो फीमेल होती है ना, लॉन्गर इन साइज होती है। जैसे मैंने पहला स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, ये क्या है, फीमेल का, क्योंकि जे आर जनरली लार्ज, और ये क्या है, मेल, ठीक है, जो कि शॉर्ट होता है। देन फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है, यानी कि और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इसका बेसिकली एग्जांपल मैं बताऊं तो राउंड वॉर्म्स हो गया, जिसको एस्कैरसिस बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, पिन वॉर्म भी बोलता है। और वुचेरिया भी होती है, ठीक है, वुचेरिया बैंक्राफ्टी जो कि डिजीज़ है ना, वो भी कॉज करती है। और एलिफेंटाइसिस, ठीक है, एलिफेंटाइसिस जिसमें क्या होता है, पैर बहुत मोटा एलिफेंट जैसा सा हो जाता है, दैट इज कॉज्ड बाय वुचेरिया, जिसको फिलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। फिर क्या है, एनसाइक्लोस्टोमेटा। इसके देखो एग्जाम्पल्स मैंने क्या क्या बताए, एग्जाम्पल्स आई टोल्ड एस्कैरिस, ठीक है, एक सेकेंड इसको रख कर देती हूँ। ठीक है, वुचेरिया, स्पेलिंग देख लेना भाई, और एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हुक वॉर्म भी बोलते हैं, हुक वॉर्म, ठीक है। और एस्कैरिसिस को क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म बोलते हैं। सबसे पहले बताया था ना, ये राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं इसको, एस्कीहेलमिन्थस को राउंड वॉर्म की फैमिली भी बोलते हैं। देन वो चेरे को फिलेरियल वॉर्म बोलते हैं। आइए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो डिस्कस करेंगे। तो देखो कि एक सेकेंड, कि हाँ, डैश ऑर्गेनिज्म बियर्स होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। तो नियोफ्रॉम क्या है, वो नियोफ्रॉम वो ऑर्गेनिज्म है जो कि होलो और न्यूमेटिक बोन्स बियर करते हैं। देन वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल और मस्कुलर फेरेंक्सिस के अंदर होता है, एस्कीहेलमिन्थस के अंदर। देन एस्कैरिसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रेजेंस ऑफ नीदर ट्रू सिलोम और नॉर मेटामेरिज्म। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एस्कैरिसिस की, कि इसके अंदर ना तो ट्रू सिलोम होती है, यानी कि सूडोसिलोमेट होते हैं ये, ठीक है, और क्या दूसरी बात क्या है, नॉर मेटामेरिज्म, ना मेटामेरिज्म होता है, क्योंकि डिस्टिंक्ट क्या होती हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए नॉर मेटामेरिज्म। देन एस्कीहेलमिन्थस क्या होते हैं, दे आर फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल एंड पैरासाइट, अभी बताया था। पैरासाइट्स कौन से होंगे, जैसे राउंड वॉर्म होते हैं, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। देन इसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी एस्कीहेलमिन्थस के अंदर, और कॉमन नेम एनसाइक्लोस्टोमा का क्या है, अभी बताया था, हुकवॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है गाइस, एनालिडा, ठीक है। एनालिडा के अंदर अगर हम बात करें, एक सेकेंड, ठीक है, एनल, एनस, एन 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 एन, ठीक है, ये जो है इसका मतलब क्या होता है, रिंग, ठीक है, बेसिकली रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, कभी कभार ये पैरासाइट्स भी हो जाते हैं। ये ऑर्गन लेवल सिस्टम बॉडी होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है गाइज, ये नोट करने की बात है। अगर आपका मान लो ये करेक्ट स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर सेगमेंट ऐसे मिलते हैं, जैसे कॉकरोच के ऊपर नहीं मिलते हैं सेगमेंट्स, ऐसे इसके अंदर मिलते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जिनका बॉडी सरफेस होता है ये सेगमेंट्स के ऊपर होता है, इसको इन्हीं को क्या बोलते हैं, सिंगल को मेटामर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिंगल को, दीज आर कॉल्ड मेटामर्स, ठीक है। राइटिंग को आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। एंड हेंस जो वो होती हैं फाइलम होती है, उसको एनालिडा नाम दिया गया है। और एनुलस का क्या मतलब होता है, लिटिल रिंग,
जो मैंने बताया था, छोटे छोटे रिंग शेप में। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्वाटिक एनालिड्स हैं जैसे नीरेस, उसके अंदर क्या होता है, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिसको हम पैरापोडिया बोलते हैं। पैरापोडिया मतलब फॉल्स फीट। ठीक है, नकली के पैर, जो कि पैरापोडिया यानी कि मूवमेंट में ही हेल्प करते हैं। और दूसरा क्या होते हैं, स्विमिंग के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लोजली सर्कुलेटरी बॉडी होती है, क्लोज सर्कुलेशन होता है बॉडी का। नाफ्रेडिया पाए जाते हैं इसको, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। न्यूरल सिस्टम होता है जिसमें पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं जो कि लेटरल नर्व से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नीरेस। क्या है, नीरेस इसका एग्जाम्पल है जो कि एक्वाटिक फॉर्म में पाया जाता है, डायोशियस होता है। बट जो अर्थवॉर्म लीचेस होते हैं वो मोनेशियस होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल क्या है, नीरेस। ठीक है, और क्या है, फेरेटिमा जो कि अर्थवॉर्म है, और हिरोडिनिया जो कि ब्लड सकिंग लीच है। तो गाइज ये थे एनालिडा की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करेंगे इनके क्वेश्चंस की। डैश एनिमल आर ट्रू सिलोमेट विद द बायलेटरल सिमेट्रिकली। द एग्जाम्पल इज एनालिडा। सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेशन इन द बॉडी फर्स्ट ऑब्जर्व किसके अंदर, एनालिडा के अंदर। फर्स्ट टाइम सेगमेंटेड बॉडी आई थी किसके अंदर, एनालिडा के अंदर। देन देखो इतनी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका नाम ही एनुलस रिंग एनालिडा का पड़ गया, तो इसका मतलब सबसे पहले तो वो ऑब्जर्व किसके अंदर ही हुई थी, एनालिडा के अंदर। क्या, सेगमेंटेशन, क्योंकि इसका नाम ही एनुलस रिंग है। ठीक है, एनालिडा। देन फाइलम एनालिडा किंगडम एनिमिला से बिलोंग करता है। जो एनालिडा की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कौन सी नहीं है, सूडोसिलोमेट्स। ठीक है, देन एनालिडा हैज़ टाइप ऑफ मसल्स फॉर लोकोमोशन, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर होती हैं। पैरापोडिया लोकोमोशन में हेल्प करता है। अगर दूसरा ऑप्शन स्विमिंग आए तो उसको भी आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज़ इन एनालिडा। हिरोडिना का कॉमन नेम क्या है, कैटल लीच। ठीक है, क्या है गाइस, कैटल लीच या ब्लड सकिंग लीच भी बोल सकते हैं इसी को। ठीक है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड किसके अंदर होती है, फेरेटिमा। फेरेटिमा क्या होता है, दे आर अर्थवॉर्म। ठीक है गाइस, फेरेटिमा इज कॉल्ड अर्थवॉर्म, इसी को क्या बोल सकते हैं, अर्थवॉर्म। ठीक है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नेफ्रिडिया किस में हेल्प करता है, दे हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन। मोनेशियस का एग्जाम्पल क्या है, लीच, अर्थवॉर्म एंड लीवर फ्लूक। देन देखो लीवर फ्लूक इसका नहीं है, लीवर फ्लूक इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एनालिडा। आप बताओगे वो किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स, क्योंकि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स किसके अंदर पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन एनालिडा। एग्जाम्पल ऑफ डायोशियस क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डायोशियस क्या है, इट इज नीरेस। देन प्रेजेंस ऑफ मेटामर्स किसके फीचर्स हैं, एनालिडा एंड अर्थ्रोपोडा। अब देखो लार्जेस्ट किंगडम आ गया गाइस, कौन सा है वो, अर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, जिसके अंदर क्या है हमारी, ये मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, ठीक है, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, ठीक है, ये सारे क्या हैं, प्रोन या आप केकड़े टाइप में होता है ये, और जितने भी ये क्या बोलते हैं, ये जैसे ग्रास ओपर है। ठीक, ये सारी किस्में हैं अर्थ्रोपोडा के अंदर, जो इसमें बेसिकली इंसेक्ट इंक्लूड करके रखता है ये। और ओवर 2/3 ऑफ जितने भी स्पीशीज़ हैं वो अर्थ्रोपोडा के हैं पूरे प्लानट पे। ठीक है गाइस, देन दे आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेशंस होती हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन के द्वारा कवर करे जाते हैं। आप देखोगे ना ग्रास ओपर को, ग्रास ओपर ऊपर से हार्ड सी लगती है। ठीक है, वो क्या है, क्योंकि उसका काइटिनस एक काइटिन जो कि फंजाई की सेल वॉल होती है, वो ऐसा मटेरियल होता है जो कि उसके स्ट्रक्चर को हार्ड बनाता है। ठीक है, ताकि कोई भी आके उसको कुचल के ना चला जाए, तो वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट इसकी फीचर क्या है आर्थ्रोपोडास की, वो हेड और थोरैक्स और एब्डोमेन 3 रीजन के अंदर इनकी बॉडी डिवाइड होती है। जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, जुड़े हुए पैर, ठीक है। अपेंडेजेस मतलब, इसलिए इसका नाम देखो अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रो का क्या मतलब होता है जॉइंट, और पोडा मतलब अपेंडेजेस, ठीक है। इसका नाम ही यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ही ये है जॉइंट अपेंडेजेस, ठीक है। देन नेक्स्ट इज की रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे ना, इसके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक जैसे एंटीना आई या कंपाउंड आई, सिंपल आई, ये प्रेजेंट होती हैं। स्टेटोसाइट्स या बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, स्टेटोसाइट्स, ठीक है। एक सेकेंड, स्टेटोसाइट्स होता है। इसके बाद क्या है कि एक्सक्रीशन माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, और मोस्टली डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है गाइस, दे आर हैविंग ओविपोरस, ठीक है। ओविपोरस और मोस्टली ओविपोरस यानी कि एग लेइंग होते हैं ये सब, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 टाइप ऑफ डेवलपमेंट होती हैं, जिसका एग्जांपल्स क्या क्या है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स एपीज यानी कि जो हनी बीज होता है, बॉम्बेक्स यानी कि सिल्क वोम होता है, ठीक है। लेसिफर जो कि लैक इंसेक्ट होता है, दैट इज लेसिफर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्या, ग्रेगेरियस पेस्ट लोक्यूस्टा। लोक्यूस्ट कौन सा होता है, लोक्यूस्ट बेसिकली आपका जैसे वो टिड्डी होता है ना, ग्रास ऊपर उसको बोलते हैं, दैट इज लोक्यूस्टा। लिविंग फॉसिल किसकी है गाइस, लिम्यूलस, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल बताओ जो कि अर्थ्रापोडा से बिलोंग करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, लिमुलस, जिसको किंग क्रैब भी बोलते हैं, केकड़ा। आइए क्वेश्चंस करते हैं। कॉमन फीचर इन, एक सेकेंड वे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि कॉमन फीचर इन द सिल्वर फिश या स्कॉर्पियो या फिर ड्रैगन फ्लाई और प्रॉन, इनका क्या कॉमन फीचर इज जॉइंट अपेंडेजेस एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। देखो इसका नाम यही है, अर्थ और पोडा, ठीक है। अर्थ मतलब जॉइंट और पोडा मतलब पैर, जॉइंट अपेंडेजेस, ठीक है। देन इसके बाद क्या आता है, इन फाइलम आर्थ्रोपोडा एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, थ्रू माल्फिलिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। डैश पोजेस पॉइजन स्टिंग एंड बिलोंग्स टू द क्लास कॉन्ड्रोकाइट्स, तो ट्राइगॉन, ठीक है। इसको आप याद कर सकते हो गाइस, डैश पोजेस पॉइजन स्टिंग, और ट्राइगॉन क्लास से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एनिमल बिलोंग्स टू द सेम फाइलम आर्थ्रोपोडा कौन कौन से हैं, प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोक्यूस्टा। लोक्यूस्टा अभी बताया था ग्रास ओपर टाइप की होती है ना, उसकी की वेराइटी होती है। Animals like Annelida, Arthropoda, etc., where the body can be divided into identical left and right, उसको क्या बोलते हैं, bilateral symmetry. Changes that allow the conversion of larva into adult, उसको क्या बोलते हैं, larva को adult जो changes हो जाते हैं, that is metamorphism, ठीक है। Exoskeleton, metameric segment and joint appendages किसकी characteristics है, they are आर्थ्रोपोडास कैरेक्टरिस्टिक्स। डेंगू फीवर किसके द्वारा होता है, एडिस मॉस्किटो के द्वारा होता है, ठीक है, जो कि प्लाज्मोडियम वगैरह के थ्रू होता है। देन मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम। मैच्योर लार्वा जो हाउस फ्लाई का होता है उसको क्या बोलते हैं, मैगॉट। mature larva of the housefly is called the maggot. Then component unit of compound eye insect, उसको क्या बोल देंगे, यानी कि कंपाउंड आई की कंपोनेंट यूनिट होगी किसी भी इंसेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, एमाटीडिया, ओमाटीडिया, ठीक है। एनिमल इज कॉल्ड ब्लडेड एज हैविंग 4 चैम्बर इज, कौन सा होगा, क्रोकोडाइल। देन सेल्पा और डोलियम किससे बिलोंग करते हैं, ट्यूनिकेटा, सेल्पा एंड डोलियम, ठीक है। तू क्यों नहीं करता क्या डांस, डोलता क्यों नहीं तू, ठीक है। तू क्यों, ट्यूनिकेटा, ठीक है। सेल्पा, सालसा क्यों नहीं करता, डोले, ठीक है, ऐसा कुछ याद कर सकते। देन अ लिम्बलेस एम्फीबियन कौन सा है, इस्थियोफिस, ठीक है। लिम्बलेस एम्फीबियन जिसकी कोई लिम्ब नहीं होती, हाथ पैर नहीं होते, और ऐसा एम्फीबियन जो कि पानी में भी रह सकता है और धरती पे भी, तो क्या है, इस्थियोपिस। देन
फ्लेक्सिबल बॉडी ऑफ यूग्लिनॉइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लेक्सिबल बॉडी ऑफ यूग्लिनॉइड किसकी वजह से? प्रोटीनेशियस पेलिकल की वजह से। हमने उसमें किया था ना प्लांट किंगडम के अंदर डिस्कस यूग्लिना के बारे में, ठीक है। तो उसके अंदर क्योंकि पेलिकल लेयर होती है जो कि इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, जो कि एक प्रोटीनेशियस से बनी हुई होती है, प्रोटीन से बनी, ठीक है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस काला हजर कौन सा है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। सिलेटेड प्रोटोजोआ कौन सा है? इट इज पैरामीशियम काउडेटम, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन द नंबर। कौन कौन सा होगा? ये भी पिछले चैप्टर में भी क्वेश्चन आया था, क्लेमाइडोमोनाज एंड अमीबा। एक्सोस्केलेटन ऑफ अर्थ्रोपोडा किससे बनी हुई होती है? अभी बताया था काइटिन से। और किसकी बनी हुई होती है गाइस? प्लांट किंगडम में बताया था वो बनी हुई थी फंगी की, आप देख सकते हैं। डैश फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम अर्थ्रोपोडा पैरापोडिया। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स इज एब्सेंट इन ऑल कोडेट एक्सेप्ट मैमल इज मैमरी ग्लैंड, क्योंकि सिर्फ एक मैमल जैसा है जिसके अंदर क्या है? फाइलम के अंदर मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर मिल्क सिक्रीशन, मिल्क प्रोडक्शन। एक्सक्लूसिवली कैरेक्टर्स ऑफ द क्लास मैमिलिया क्या है? प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर डायफ्रागम, बाइलेटरल सिमेट्री, सेगमेंटेशन, सिलोमेन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अर्थ्रोपोडा। डैश इज अ कॉमन नेम क्रैब और हनीबी का, उसका क्या है? कॉमन। कौन दोनों के बीच में क्या है? जॉइंट लेग्स, क्योंकि अर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। लेटरल अपेंडेजेस एनालिडा के अंदर कौन से होती हैं? दे आर पैरापोडिया। पैरापोडिया हेल्प्स इन स्विमिंग एंड लोकोमोशन, ठीक है। फाइलम मोलस्का कैन बी डिस्टिंग्विश्ड from other invertebra by the presence of a mantle and non-segmented body. Then examples of phylum arthropoda क्या है? कॉकरोच, स्कॉर्पियो और प्रॉन। देन द एनिमल्स डैश हैज बाइलेटरल सिमेट्री, कॉकरोच, आर्थ्रोपोडा राउंडवॉर्म है और प्लानेरिया। बिलोंग्स टू द सेम फाइलम, कौन कौन से? प्रॉन, स्कॉर्पियन और लॉक्यूस्ट। देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अर्थ्रोपोडा कौन कौन से हैं? गिल, बुक, लंग, ट्रैकिया। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज का किस में है? जो 2/3 है वो अर्थ्रोपोडा के अंदर है। एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है? काइटिन से। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से हैं? सिल्कवॉर्म, क्योंकि सिल्कवॉर्म से ही हमारा सिल्क बनता है। एपीज, ठीक है, एपीज से क्या बनता है? हनी बनता है। देन इसके बाद आ जाता है इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंट लेग, इसके अंदर अर्थ्रोपोडा। देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थ्रोपोडा इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। अर्थ्रोपोडा के अंदर बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा होता है? इट इज स्टेटोसाइट। स्टेटोसाइट, व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट गाइज। बैलेंसिंग ऑर्गन की, उनके बॉडी को कौन बैलेंस करता है? दैट इज स्टेटोसाइट्स। देन सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब, ये किसके अंदर क्या कॉमन है? दैट इज जॉइंट अपेंडेजेस। अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मोलस्का, ठीक है। मोलस्का को सबसे पहले देखते ही सबसे पहले 2 चीज़ें ध्यान आती है मेरे को, कौन कौन सी है? एक तो ऑक्टोपस, जिसके क्या होते हैं? कितने पैर होते हैं वो आप बताओ, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या याद आती है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट किंगडम है। फर्स्ट कौन सा था? अर्थ्रोपोडा, और सेकेंड कौन सा है? दिस इज मोलस्का, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स गाइस डिस्कस कर लेते हैं कि मोलस्का क्या है? टेरेस्ट्रियल भी पाए जाते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी मिलते हैं और मरीन भी मिलते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। जो बॉडी है ना वो कैल्सीफेरस शेल से कवर होती है, यानी कि कैल्शियम से कुछ बना होगा और मतलब कुछ कैल्शियम से बना हुआ होती है उसकी शेल, ताकि उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करे, ठीक है। हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प होता है। जो बॉडी होती है ना वो अनसेगमेंटेड होती है और डिस्टिंक्ट इसके अंदर क्या होता है? सेगमेंटेशन तो होती नहीं है, साथ ही साथ हेड होता है, 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है, हेड, विसरल हम्प और बीच का क्या बच गया? मस्कुलर फुट।
सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, जो कि मेंटल कवर बनाती है, यानी कि विसरल हम्प बनाती है। विसरल हम्प और मेंटल के बीच का स्पेस जो कैविटी होती है उसके अंदर क्या होती है, गिल्स प्रेजेंट होती है और रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस में हेल्प करती है। एंटीरियर हेड होता है, उसके ऊपर सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। जो माउथ के अंदर फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, फीडिंग के लिए, जिसको क्या बोलते हैं, रेडुला। ठीक है, यानी कि जो माउथ होता है ना उसके अंदर फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, जो कि फीडिंग में हेल्प करता है, और वो उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया है इन्होंने, रेडुला। ठीक है, ऑक्टोपस और पीला क्या है इसका एग्जाम्पल। डायोशियस होते हैं, ओविपरस होते हैं, एग लेइंग है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और एग्जाम्पल्स क्या है, पीला, जो कि एप्पल स्नेल भी बोलते हैं उसको, पीला को। देन पर्ल ओएस्टर बीसी में आएगा, सेपिया यानी कि कटल फिश, लॉलीगो जो कि स्क्वीड है, ठीक है, ऑक्टोपस, देन एप्लाइसिया, ठीक है, और क्या है, टस्क शेल है, और चिटॉन है। तो ये एग्जाम्पल्स थे गाइस किसके, मोलस्का के। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। इन टीनोफोरा द बॉडी बियर्स, देखो यहाँ पे टीनोफोरा की बात हो रही है, मोलस्का की नहीं। टीनोफोरा के अंदर जो बॉडी बियर्स करेंगे कितने एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब लाइक है, दैट इज 8। बताया था मैंने, डायग्राम भी ड्रॉ करके बताया था ऐसा। ठीक है, यहाँ पे ये चोटी टाइप में निकलती है, ठीक है, जो कि हेल्प करती है लोकोमोशन में। देन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग, अभी बताया था, जिसको रेडुला बोलते हैं। और अगर आपके पास आ जाएगा इसकी रेडुला क्या होता है, तो ये क्या है, एक फीडिंग ऑर्गन है। ठीक है, फाइलम के अंदर, मोलस्का के अंदर पाया जाता है फीड कराने के लिए। एम्फीबियंस के अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, दिस अकर्स थ्रू द गिल्स, लंग्स एंड व्हाट, स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेयर ऑफ एनिमल्स कंप्राइजेस जॉलेस फिशेस, लेम्प्रेज और हैग फिशेस। ठीक है, जो पेयर ऑफ ऐसा एनिमल्स बताना है जिसके अंदर जॉलेस फिश होती है, यानी कि जबड़ा नहीं होता है उन फिशेस का, वो क्या है, लैम्प प्रे है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि लैम्प के चांदने में, ठीक है, वो प्रे कर रही हैं, शिकार कर रही हैं, ठीक है, लैम्प के थ्रू, क्योंकि उनके पास जो तो है नहीं। ठीक है, इसलिए हैग फिशेस को मार लो रट्टा। ठीक है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द करंट ऑफ वाटर इन स्पॉन्ज। तो क्या है, क्या ऐसा चीज़ है, क्या ऐसा ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग करंट ऑफ वाटर इन स्पॉन्ज, तो वो दैट इज द शोनोसाइट, चाउनोसाइट, जो मैंने पीछे भी बताया था शायद। एक्वेटिक एनेलिडा जैसे नीरिस है, उसके अंदर लिटिल अपेंडेजेस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैरापोडिया, जो कि स्विमिंग में हेल्प करती हैं। क्या पोजेस करती हैं, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स, जो कि बिलोंग्स टू क्लास कॉन्ड्रियोकाइट्स, तो दैट इज टॉर्पेडो। ठीक है, फ्यू निडेरिया, इसमें मिक्स बता रखे हैं सारे, मोल्यूस्का से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं हैं गाइस। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर लो। देन फ्यू निडेरिया लाइक कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, कुछ ऐसे निडेरिया होते हैं जैसे कोरल्स के, जिसका स्केलेटन किससे कंपोज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3। डैश इज यूनिवर्सल फॉर स्पॉन्जेस, हाई रिजेनरेटिव पावर होती हैं। और करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैमल्स गाइज याद रखो, मैमल्स, डॉल्फिन, वेल्स एंड सील्स। ठीक है, डॉल्फिन, वेल्स और सील। आप वेल को शार्क के साथ कंफ्यूज मत करना, वो तो खतरनाक होती है। बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, उसके अंदर क्या होता है, सूडोसीरोमेट। डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। डैश पार्ट ऑफ एनिमल्स हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन, शैमलियन और टर्टल के पास क्या होती हैं, नॉन ग्लैंडुलर स्किन, यानी उनके ऊपर कोई भी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती है सिक्रीशन के लिए। ठीक है, कैमिलोन में क्या होता है, कैमिलोन अपना रंग बदलता रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, कैमिलियन को हिंदी में। ठीक है, वो क्या होता है, आप देखोगे आपको लकड़ी से का ऊपर से का आपको दिखेगा हार्ड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, ऐसे ही टर्टल के ऊपर भी वो रखा हुआ होता है ना उसका, ठीक है, कछुए के ऊपर भी। ठीक है, वो क्या है, नॉन ग्लैंडुलर स्किन है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ग्लैंड सिक्रीशन नहीं होती। देन
In some animal group, the body is found divided into compartments with the serial repetition of at least some organs. दे characteristics किसका feature है? Metamerism का. Phylum and the three examples क्या है? Mollusca. Mollusca का three examples क्या होंगे? Loligo, Sepia and Octopus. Pearl oyster किसका नाम है? Pinctada. ठीक है, Pinctada. ऐसे याद कर लो, जैसे ना पिंक से याद रख लो, पिंक पर्ल पहनना भाई मुझे दो, ठीक है। पर्ल होते हैं ना छोटे छोटे वाइट कलर के, और जो कि किससे मिलते हैं? शेल से मिलते हैं, आई थिंक जो मिलता है हमें शेल मिलता है ना, ये पानी में पड़ा हुआ पर्ल, उससे उसको तोड़ के पर्ल निकलता है वाइट कलर का, तो हमें पिंक कलर का पर्ल पहनता है, तो पिंक टाडा, आई वॉन्ट पिंक टाडा, ओके। पर्ल ओएस्टर। देन इसके बाद ऑर्गेनिज्म डैश इज कम्प्लीटली नॉन पैरासाइट फॉर्म, सी एनीमोन। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, कम्प्लीटली नॉन पैरासिटिक फॉर्म किसकी है? सी एनीमोन। देन स्टिंगिंग कैप्सूल यानी कि नीमोसाइट्स किसके अंदर पाए जाते हैं? सी पैन और सी फैन के अंदर, पैन और फैन के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल, ठीक है। ऐसे याद रख लो, पैन और फैन को, फैन को हाथ लगाओगे तो क्या लगेंगे? स्टिंग टाइप में, ठीक है, एकदम से ऐसे ही पेन को चुभाओगे ना, ऐसे स्टिंग टाइप में लगेगा, तो कैप्सूल, स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं ये। देन अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ द स्किन फॉर्म अ मैंटल कवर द विसरल हम्प किसके अंदर? मॉलस्का, ठीक है। ऑक्टोपस कॉमनली इसको डेविल फिश भी बोलते हैं, डेविल फिश। ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं? डेविल फिश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया गाइस ये वाला। देन मोलस्का इज नॉट लेबियोरोहिता। ऑब्वियसली लेबियोरोहिता क्या है? एक वाटर फिश है, फ्रेश वाटर फिश आई थिंक, ठीक है। तो मोलस्का ये नहीं है, ये ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन दे दें, उनमें से सेलेक्ट करो, तो बाकी चीज़ों में होंगे, ये वाला नहीं है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है? मोलस्का। फाइलम मोलस्का कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर इनवर्टेब्रा बाय द प्रेजेंट ऑफ मेंटल और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। सिस्टम इन मोलस्का ओपन्स इनटू द मेंटल कैविटी, तो वो क्या है? रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम। रेडुला क्या है? रेस्पिंग ऑर्गन है, रेडुला भी बताया था क्या है? रेस्पिंग ऑर्गन, जो कि फीडिंग के लिए भी काम आता है। स्क्वीड, कटल फिश, ऑक्टोपस मोलस्का से बिलोंग करते हैं। सी हेयर किसका एग्जाम्पल है? एप्लेशिया का, ठीक है, एप्लेशिया, सी हेयर। स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मेंटल हम्प, इसको क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी, ओके। इसके बाद मेंबर ऑफ मोलस्का क्या है? बायलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। फीदर लाइक गिल्स आर किसके अंदर प्रेजेंट है? मेंटल कैविटी। हेड, फुट, विसरल मास, इस कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स किसका फीचर है? मोलस्का। सेपिया कटल फिश का नाम है, कटल सेब, ऐसे कर लो ना, सेब को काट दिया, सेपिया, सेब को काट दिया, कटल फिश, ठीक है, सेपिया। देन इन मोलस्का सेंसरी टेंटिकल्स किसके अंदर प्रेजेंट है? एंटीरियर गेड रीजन के अंदर। अब क्वेश्चन करेंगे गाइस हम किसके? इकाइनोडर्मेटा। उससे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। इकाइनोडर्मेटा, सबसे पहले अगर इकाइनोडर्मेटा का नाम आता है तो मुझे ध्यान में हमेशा ये आता है, इकाइनोडर्मेटा इज हेजहॉग, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसका एक्सोस्केलेटन कैल्सिकेरियस ऑसिकल से बना हुआ होता है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा होते हैं, क्योंकि इनकी क्या होती है? स्पाइनी बॉडी होती है। सारे के सारे मरीन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होते हैं, वो क्या होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल, बट लार्वल के अंदर दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट मैन एनिमल्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, जिसके साथ माउथ और लोअर यानी कि वेंट्रिकल साइड में प्रेजेंट होता है, और एनएस अपर डोर्सल साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑब्वियसली क्या है? इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। देखो बहुत ही इसके लिख लो, ये प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी यही हेल्प करता है।
वास्कुलर सिस्टम। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एब्सेंट है, सेक्सेस सेपरेट है और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद अ फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स अगर बात करें तो एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, एस्टेरेसिस जिसको स्टार फिश बोलते हैं, STAR स्टार फिश, ऐसे याद रख लो ना, स्टार फॉर्म में है, ऐसे याद रख लो। ये 5 स्पाइन निकले हुए हैं क्योंकि एकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडीड होती है ना, ऐसे 5 स्पाइन याद रख लो, याद रखने के लिए बता रही हूँ। देन और क्या है, दूसरा स्टारफिश एस्टेरिसिस बोल दिया, फिर सी अर्चिन, ठीक है, अर्चिन। देन एंटीडोन, सी लिली भी बोलते हैं, लिली भी ऐसे कर लो ना, फ्लावर खिला हुआ होता है, 5 ऐसे टेंटिकल्स, याद रखने के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है, सी लिली। देन क्यूक्यूमेरिया, सी कुकुम्बर भी बोलते हैं, खीरा, देखो खीरा भी इकाइनोडर्मेटास के अंदर आ गया। ओफ्यूर या ब्रिटल स्टार भी यही होता है, ठीक है गाइस। देन इसके अंदर इसके मोर एग्जांपल्स देखते हैं, मतलब क्वेश्चंस देखते हैं। एंट्रोसिलोमेट इनवर्टिब्रेट ग्रुप कौन सा है, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, एंटेरोसिलोमेट। क्यों, आप ये मेरे को बताओ, ठीक है, अभी मैंने सीलोम के बारे में बताया था ना ये। देन इसके बाद सीलोम प्रोड्यूस बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म्स, तो वो क्या बोलेंगे, सीजोकॉल, ठीक है। जो सीलोम कैसे प्रोड्यूस होगी, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। ये 3 लेयर थी, अभी मैंने बताई थी ना, 3 लेयर में से क्या है, मेसोडर्म की जो लेयर स्प्लिट हो जाएगी ना, तो उसके द्वारा जो सीलोम प्रोड्यूस होगी उसको क्या बोल देंगे, सीजोकॉल। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। देन ट्रियोसिलोम इज कैविटी बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल, किसके द्वारा इनक्लोज होते हैं, मेसोडर्म और दोनों साइड के अंदर। वाटरवास्कुलर सिस्टम किसके अंदर प्रेजेंट होगा, एस्टेरोसिस, क्योंकि ये मैंने बताया था वास्कुलर कैविटीज के अंदर बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देन द डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है, रेडियल सिमेट्रिकल एडल्ट और बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल लार्वा होता है किसके अंदर, इकाइनोडर्मेटास। देन एक्सोस्केलेटन क्या होता है इकाइनोडर्मेटा का, कैल्सिरस की प्रेजेंट होती है और ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। देखो हमने कितने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट जो फाइलम आता है वो कौन सा आता है गाइस, हेमिकोडेटा। हेमी मतलब हाफ और कॉर्डेटा मतलब कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हम पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होगी कि हेमिकोडेटा को पहले सब फाइलम कंसिडर किया गया था किसके अंदर, कॉर्डेटास के अंदर, बट इसको सेपरेट फाइलम अभी हमने प्लेस कर दिया है नॉन कॉर्डेटास के अंदर। हेमिकोडेटा के पास क्या होती है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर, कॉलर रीजन होता है जिसको स्टोमोकोड बोलते हैं, जो कि नोटोकोड से बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। नोटोकोड नहीं होता है, नोटोकोड से सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमोकोड। ये जो फाइलम है इसके अंदर वोम लाइक मरीन एनिमल्स पाए जाते हैं, क्या, वोम लाइक, वोम कीड़े टाइप में मरीन एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। जो बॉडी है सिलेंड्रिकल होती है और जो कि कंपोज्ड होती है किससे, एंटीरियर प्रोबिस्कस। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इसके अंदर 3 पार्ट आप याद कर लो, प्रोबिस्कस, प्रोबिस्कस पहला, दूसरा क्या, कॉलर रीजन, तीसरा क्या, ट्रंक। फॉर एग्जाम्पल ये एक इसका स्ट्रक्चर है, ब्लैनोग्लोसिस का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये टेल लाइक रीजन होगा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना पाया। ये क्या है, प्रोबिस्कस सबसे ऊपर है, ये हेड टाइप का रीजन, फिर ये कॉलर आ जाएगा, बीच में ट्रंक टाइप का रीजन, और तीसरा क्या है, ट्रंक, जो कि टेल टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये किसके अंदर आती हैं, ये ब्लैनोग्लोसिस का स्ट्रक्चर है। और इसकी ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। दूसरी इसके बाद क्या है
कि सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन टाइप का है, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोबिस्कस ग्लैंड जो कि होती है, अभी बताया था। प्रोबिस्कस मतलब जो ऊपर हेड वाला सा रीजन बताया था ना मैंने, वो प्रोबिस्कस ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसके जो हेमिकोडेट्स के एग्जांपल्स मैं बता दूं, ब्लैनोग्लासिस, ग्लोसिस, दूसरा क्या है, सेकोग्लोसिस, सेकोग्लोसिस, दोनों ग्लोसिस ग्लोसिस हैं। ऐसे याद रख लो, पूरा ग्लो नहीं आया भाई तुम्हारे फेस पे, हाफ सेमी ग्लो आया है, यानी कि हेमी ग्लो आया है, हेमी हाफ ग्लो आया है। तो ग्लोसिस ग्लोसिस जितने भी होंगे, ब्लैनोग्लासिस या सेकोग्लोसिस, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेमिकोडेटा। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक प्रोबिस्कस ग्लैंड, वो हेमिकोडेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर प्रेजेंस नीडोब्लास्ट सेल, ठीक है, हाइड्रा नीडोब्लास्ट। देन पॉलीफेज किसके अंदर एब्सेंट होती है, ऑरिलिया, क्योंकि ऑरिलिया के अंदर क्या होती है, मेड्यूसा, ठीक है। देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हेमिकोडेटा क्या है, प्रोबिस्कस ग्लैंड। देन प्रोबिस्कस ग्लैंड, ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, कितने सारे क्वेश्चंस आगे। प्रोबिस्कस ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हेमिकोडेटा, ये देखो एक एक्टिव पूछा है, एक पैसिव में बता दिया। देन हेमिकोडेट्स हैं हैव बीन प्लेस्ड विद द नॉन कोडेट्स क्लोज टू इकाइनोडर्मेटा, बिकॉज नोटोकोड क्या होती है इसके अंदर, इट इज एब्सेंट। हेमिकोडेटास को अर्लियर एक अलग सब फाइलम कंसिडर किया गया था, किसके अंडर, सब कोडेट, सॉरी कोडेटास, और अब अलग बना दिया नॉन कोडेट्स के अंदर। ब्लैनोग्लासिस किसका एग्जाम्पल है, हेमिकोडेटा। ठीक है गाइज, ये थे अभी तक के क्या, हेमिकोडेटास की स्ट्रक्चर। अभी हम कोडेट्स को डिस्कस करेंगे। गाइस देखो, हमने अभी तक क्या है, हेमिकोडेटा के बारे में सब, हेमिकोडेटा तक हमने सब पढ़ लिया है। इसके आगे की अगर वीडियो बहुत लंबी पड़ जाएगी, ठीक है, कॉर्डेट्स, फिर उसके बारे में हम वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एपीज, मैमल्स वगैरह, ठीक है, बहुत लंबी पड़ जाएगी। तो यहाँ तक आप वीडियो को एक रखें, इसके बाद अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। आप अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आई होप यू विल डू दिस, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।